नमस्ते दोस्तों, मैं उदय उपाध्याय और स्वागत है आपका जानना जरूरी है विद उपाध्याय शो में। आज हम बात करेंगे टिंगलिंग ऑफ लिम्स यानी कि अंगों की झुनझुनी, हाथ और पैर में झंझनाहट महसूस होना, जैसे कोई चुभता हो वैसा महसूस हो, उसके बारे में। और साथ ही में हम जानेंगे कि वो टिंगलिंग क्यों होता है, कौन से कारण उसमें होते हैं, कौन सी बीमारियां हो सकती है, उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए और उसकी सारवार क्या हो सकती है। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले। अब बात करते हैं टिंगलिंग के बारे में। टिंगलिंग अंगों की झुनझुनी है क्या? हाथों और पैरों में झंझनाहट महसूस होना एक तरह का असामान्य सेंसेशन है। यह सुई की चुभन की तरह होता है और उसमें झंझनाहट होने के जो कारण होते हैं वो लंबे समय तक एक पोस्चर में रहना, विटामिन्स की कमी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, वैसे कारण हो सकते हैं जो हम आगे डिटेल में जानेंगे। अब इसके इलाज के लिए हम जाने तो सर्जरी, सप्लीमेंट्स और थेरापी की मदद ली जा सकती है। साथ ही में कुछ दवाइयाँ होती है जिससे ये जो चुभन महसूस होती हो उसको हम कम कर सकते हैं। कोई भी समस्या अगर हमें होती है तो हमें उसका पहले निदान करना पड़ता है कि वो है क्या, और निदान करने के बाद उसके कारण की तरफ अगर हम जाते हैं तो फिर हमें उसकी सारवार का पता लग सकता है। अब बात करते हैं उसके कारणों के बारे में। ये टिंगलिंग, ये जो झुनझुनी है अंगों में, वो होती क्यों है? तो उसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहना या खड़े रहना, किसी तंत्रिका को चोट लगना, गर्दन की चोट के कारण आपकी बाहें या हाथ में कहीं भी सूनपन महसूस हो सकता है, जबकि पीठ के निचले हिस्से में चोट लगे तो आपके पैर या पैर में सूनपन या तो झुनझुनी हो सकती है। दूसरा कारणों में हम देखें तो रीढ़ की जो नसों होती है उसमें दबाव, जैसे कि हर्निएटेड डिस्क, बढ़ी हुई रक्तवाहिकाओं, ट्यूमर, घाव वाले ऊतकों या संक्रमण या शरीर के किसी भाग के दबाव में के कारण परिधीय तंत्रिकाओं पर दबाव, दाद या तो हर्पिस जोस्टर का संक्रमण, HIV एड्स, कुष्ठ रोग, सिफिलिस जैसे संक्रमण हो, शरीर में कैल्शियम, पोटासियम या सोडियम का असामान्य स्तर, विटामिन B1, B6, B12 या फोलिक एसिड की कमी, कुछ दवाओं का उपयोग, कुछ अवैध स्ट्रीट ड्रग्स का उपयोग, शराब, तंबाकू, शीशा या कीमोथेरेपी दवाओं के कारण तंत्रिका में क्षति, जानवरों के काटने में देखें तो कीट, टिक, माइट और मकड़ी के काटने के कारण, समुद्री भोजन, विषाक्त पदार्थ, प्रेगनेंसी इन्फेक्शन, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटिक न्यूरोपैथी, आधाशिशी, रेनॉल्ड परिघटना, क्षणिक इस्चेमिक अटैक TIA, मल्टीपल स्क्लेरोसिस,
कार्पल टनल सिंड्रोम। तो ये सब जो कारण है वो टिंगलिंग के अंदर जिम्मेवार होते हैं। अब हम बात करेंगे ध्यान हमें क्या रखना चाहिए। पहले तो शुगर की जांच, थायराइड की जांच करवाना चाहिए। अगर रोगी को पहले से ही डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल करने की सलाह हम दे सकते। अब हम बात करते हैं उसकी सारवार कैसे हम करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ टिंगलिंग। तो उसमें क्या होता है कि कैप्सूल बेसिक्लॉक्स 500 mg दिन में 3 बार ले सकते हैं, जो एलेम्बिक फार्मा की होती है, जिसमें एम्पिसिलिन और फ्लोक्सासिलिन का कॉम्बिनेशन होता है। इंजेक्शन न्यूरोबियन 2 cc का इंट्रामस्कुलर दिन में 2 बार, जिसमें विटामिन B1, B6 और B12 होता है। टेबलेट वाइसोलोन 5 mg 1+1+1 दिन में 3 बार, जिसमें प्रेडनिसोलोन 5 mg फाइजर कंपनी की ये दवाई आती है। इंजेक्शन मैकोनोफॉर्ट दिन में 3 बार, माइक्रोलैब्स कंपनी ये बनाती है मैकोनोफॉर्ट को, और जिसमें मिथाइल कोबालामाइन, नियासिनामाइड और विटामिन B6 शामिल होते हैं। और एसिडिटी न हो उसके लिए एंटासिड टैबलेट राइनटेक 150 mg दिन में 3 बार 7 दिन तक लेना चाहिए। अगर इस तरह हम सारवार करते हैं तो ये जो अंगों में जो झुनझुनी होती है, सुनपन होता है, जो निडल की तरह, सुई की तरह चुभता है, उससे हमें राहत मिल सकती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद,